और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल के धानेखाली, जहां पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। हिंदू हृदय सम्राट श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के अनुरोध रखो ओनार भाषण रखार जन्य। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 नमः पार्वती पतिये हर हर, नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री गौतम चटर्जी जी, लोकप्रिय प्रत्याशी धानेखाली विधानसभा श्रीमती बरनाली दास जी, विधानसभा के प्रवासी प्रभारी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री वीरेंद्र तिवारी जी, विधानसभा के प्रभारी श्री कृष्णेंद्र डे सरकार जी, जिला मंत्री कौशिक दास जी, जिला प्रवासी प्रमुख संजय मिश्रा जी, विधानसभा संयोजक श्रीमती पार्वती घोष जी, शौदीप घोष जी, एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुकुमार सोरेन जी, विधानसभा प्रवासी प्रमुख अभिजीत कुंडू जी, ओबीसी के प्रवासी श्री अमित गुप्ता जी, मंडल अध्यक्षगण श्री गौतम सिंह राय जी, राजू माना जी, गणेश बौरी जी, अमर मुर्मू जी, हरिभट्ट मंडल जी, चुनाव सचिव बुद्धदेव बनर्जी जी और भारी संख्या में उपस्थित धानेखाली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी बहन और भाइयों, अभी कुछ देर पूर्व मुझे तारकनाथ मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जनपद के तारकेश्वर मंदिर स्थित बाबा तारकनाथ जी को मैं सादर नमन करता हूं। यहां पर स्थित अंगेश्वरी मंदिर स्थित मां काली के श्री चरणों को भी नमन करते हुए बंगाल की इस पावन धरा को, जो भारत की आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ भारत के ज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान और भारत के स्वाधीनता आंदोलन की अग्रणी भूमि रही है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, बहनों और भाइयों, बंगाल की जब हम बात करते हैं तो बंगाल की माटी भारत के गौरव की माटी है। बहनों और भाइयों, ये भारत के स्वाभिमान और सम्मान की भूमि है, कला साहित्य की प्रेरणादायी भूमि है, भारत के विरासत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाली पावन धरा है। बंगाल की इस धरा ने कभी इसी पावन धरा में गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए इसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु को भी इसी धरा ने जन्म दिया, जिन्होंने हरि कीर्तन के माध्यम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
हरे रामा 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 हरे हरे का संगनाद किया था। वैश्विक मंच पर इस्कॉन के सन्यासी आज भी भारत के सनातन की इस पताका को लेकर के जब जाता है तो पूरी दुनिया बंगाल की ओर निगाहें लगा करके देखता है। बंगाल की धरा रामकृष्ण परमहंस की पावन धरा है। बंगाल की धरा लाड़ी महाशय की धरा है। बंगाल की धरा स्वामी विवेकानंद और स्वामी प्रणवानंद जी की पावन धरा है। याद करिए, इसी धरा में स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के हिंदुओं को संदेश दिया था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद आज से 100 वर्ष पहले इसका उद्घोष करते हैं, तब देश स्वतंत्र था। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश कहां गया है जब आज बंगाल के अंदर बंगाल की सरकार बंगाल के डेमोक्रेसी के को साजिश के तहत बदलने की साजिश कर रही है, तब स्वामी विवेकानंद जी की ये उद्घोष हम सबको एक नई प्रेरणा दे रही है। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की धरा है जिसने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया, सत्येंद्रनाथ बसु जैसा महान क्रांतिकारी दिया, जिसने बिपिन चंद्र पाल दिए और जिसने भारत के युवाओं की भुजाओं में एक नया ओज और तेज पैदा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा महान नेता भारत को दिया। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, नेताजी भारत की आजादी के लिए भारत के युवाओं का आह्वान करते हैं। पूरे भारत का युवा एकत्र होकर के नेताजी के साथ चला था। ज्यादा समय तक ब्रिटिशर भारत को गुलाम नहीं बना पाए। भारत आजाद हुआ। ये वही धरा है जिसने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की लौ जलाई थी। ये बंगाल की धरा बैरकपुर से प्रारंभ हुई थी। ये बंगाल की धरा है जिसमें खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गए थे। और ये बंगाल की धरा है जिसने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए स्वदेशी का नारा पूरे भारत को दिया था। बहनों और भाइयों, आज उस बंगाल को, जो बंगाल कभी अपने कला और साहित्य के कारण भारत की कल्चरल राजधानी कहलाती थी, कल्चरल कैपिटल के रूप में विख्यात थी, जो बंगाल अपने कल कारखानों के कारण भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज उस बंगाल का क्या हो गया? उस बंगाल में आज कल्चरल कैपिटल कहलाने वाली बंगाल, ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। मैं भी आया था तारकेश्वर, मैं भगवान तारकनाथ जी का दर्शन करके मैं आ रहा हूं। मैंने देखा है, आप सोचिए अगर यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती तो तारकनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य